उत्तर प्रदेश में तो आप बोल रहे हैं गाय हमारी माता है, और वहां पर पश्चिम बंगाल में तुम्हारे मुख्यमंत्री बोल रहा है कि 14 साल बाद काट दो इसे, और आसाम के अंदर का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि खाना है तो अपने घर में बैठे खाओ। वो सावरकर ने अपने शब्दों में अपनी किताब में लिखा हुआ है कि गाय एक पशु है और वो खाने लायक है। तो कह रहे हैं कि पशु जो खुद पशु जैसी सोच रखते हैं वो लोग कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा, यानी कि वो लोग दोगले लोग हैं। वो कौन लोग हैं जो इस बात के वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसा बोल रहे होंगे। योगी आदित्यनाथ ने चटनी में आकर कह दिया कि किसी कानून की जरूरत नहीं है और नहीं है। अरे इनके कहने से क्या होगा? फिर तुम लोग अगर कानून की जरूरत नहीं है तो तुम लोग उन लोगों को जेल क्यों भेज रहे हो? गैर स्वघोषित स्वघोषित कैसा होता है? कानून बनाओ, बेवकूफ बना देंगे लोग। मुसलमानों ने ईद पर इतनी अच्छी पहल पूरे देश के अंदर दिखाई गौ माता को लेकर के कि इनके हलक की हड्डी बन गया। लगातार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग चल रही थी, चाहे वो मौलाना अरशद मदनी हो या फिर सांसद इमरान मसूद या फिर मुस्लिम लोगों ने ईद के मौके पर जो पोस्टर हाथ में लेकर एक मांग की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री ने कल एक ही भाषण में आकर सब बयानों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कह दिया कि गाय हमारी राष्ट्र माता है, उन्हें किसी दर्जे की जरूरत नहीं है। बात करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है मनीष त्यागी जी। त्यागी जी, किस तरह देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे एक झटके में इस बात पर विराम लगा दिया कि गाय को राष्ट्र पशु का दर्जा दिया जाए? नहीं, विराम उन्होंने अपने आप में लगा दिया, वरना ये विराम कहाँ लग गया? जब तक गाय माता पर कानून नहीं बनेगा तो जब तक ये लोग जो राजनीति हिंदू मुसलमान कर रहे हैं गाय को लेकर के, और आप उत्तर प्रदेश में तो आप बोल रहे हैं गाय हमारी माता है, और वहां पर पश्चिम बंगाल में तुम्हारे मुख्यमंत्री बोल रहा है कि 14 साल बाद काट दो इसे, तो 14 साल बाद माता ही रहेगी है। और आसाम के अंदर का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि खाना है तो अपने घर में बैठे खाओ। तो ये दोगला इन लोग चरित्र है। ये उन लोगों को, सुनने वालों को ये बात समझनी और सोचनी चाहिए कि ये लोग गाय पर केवल राजनीति कर रहे हैं, गाय के नाम पर चंदा भी खा रहे हैं और गाय के नाम पर ये लोग वोट भी खा रहे हैं। गाय माता को देश का वाकई में राष्ट्रीय पशु, या मैं तो कहूँ अगर इन्हें यही है कि राष्ट्रीय पशु न कहा जाए, तो इन लोगों के जो सावरकर थे, वो सावरकर ने अपने शब्दों में अपनी किताब में लिखा हुआ है कि गाय एक पशु है और वो खाने लायक है। ये सावरकर ने लिखा हुआ है। लेकिन वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि पशु जो खुद पशु जैसी सोच रखते हैं वो लोग कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा, यानी कि वो लोग दोगले लोग हैं। वो कौन लोग हैं जो इस बात के? वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसा बोल रहे होंगे, क्योंकि वही लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं। वरना नहीं, विशेष समुदाय वही है जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है। वो देश का विशेष समुदाय है। वरना जो इस देश को प्यार करते हैं वो इस देश के अंदर हर वो काम करवाना चाहते हैं जिस काम से इस देश के दंगे और गंदी राजनीति समाप्त हो। मुसलमानों ने ईद पर इतनी अच्छी पहल पूरे देश के अंदर दिखाई गौ माता को लेकर के कि इनके हलक की हड्डी बन गया वो बयान, वो फैसला इन लोगों के गले की हड्डी बन गया। योगी आदित्यनाथ ने चटनी में आकर कह दिया कि किसी कानून की जरूरत नहीं है और नहीं हमें। अरे इनके कहने से क्या होगा? फिर तुम लोग अगर कानून की जरूरत नहीं है तो तुम लोग उन लोगों को जेल क्यों भेज रहे हो? गैर स्वघोषित कैसा होता है? कानून बनाओ, बेवकूफ बना देंगे लोगों को। योगी को सुनने वाले बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन कानून को जानकर और संविधान के जानकार बेवकूफ नहीं हो सकते। योगी जी को मालूम है कि उन्हें सुनने वाले सब ज्यादातर लोग बेवकूफ हैं, उन्हें समर्थक ज्यादातर बेवकूफ है, तो उन्हें इस तरह के बयानों से बेवकूफ बनाया जाए। लेकिन पूरा देश बेवकूफ नहीं है। यहाँ तुम बोलते हो गाय माता है, और पश्चिम बंगाल में 14 साल के बाद तुम गाय को काटने का आदेश देते हो। अब योगी आदित्यनाथ तो ये भी कह रहे हैं, जो ये शोहदे शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। शोहदे? हाँ, समझा नहीं मैं। शोहदे एक कम्युनिटी के जो लोग थे, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्ती लेकर ये कहा था कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा इनको दिया जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा इन शोहदों को मैं समझा देना चाहता हूँ कि इतनी दुर्गति होगी कि दुर्गति उनकी होगी जो गौ माता के चंदे से पार्टी चला रहे हैं। दुर्गति उन लोगों की होगी
उन लोगों की दुर्गति नहीं होने की जो लोग गाय को माता का दर्जा और राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने के लिए पूरे देश के अंदर मुहिम चला रहे हैं, दुर्गति उनकी नहीं होने की। जो इस गाय को कटवा रहे हैं, दुर्गति उनकी होगी। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी गोरक्षक संगठन है वो सारे के सारे गाय के कटवाने का चंदा लेने और पर्दे के पीछे से उन लोगों के साथ मिलकर जो कसाई इस काम को करते हैं उन मिलकर गाय कटवा रहे हैं और पैसे खा रहे हैं। ये बयान आपको विवादित भी हो सकता है। कैसे विवादित हो सकता है बताओ? जब जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अंदर गाय काटने वाले जो बूचड़ खाने हैं उन लोगों से चंदा लिया हुआ है इन्होंने। ये कोई रिकॉर्ड में है, कोई मैं अपने आप नहीं बोल रहा ये बात। लेकिन जिस तरह की आपने बात कही है कि जो बजरंग दल वाले हैं या फिर और जो कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद है, तमाम तरह के संगठन है जो गोरक्षा के नाम पर जगह जगह पकड़े नहीं गए क्या? कई जगह पकड़े गए हैं जो गोरक्षक के नाम पर राजनीति कर रहे थे, वो कई जगह ऐसे लोग पकड़े गए। तुम्हारे सहारनपुर में पकड़ा गया वो टोपी वाला, अब बताओ तुम, मैं उसका नाम नहीं जानता, क्या नाम था उसका? पकड़ा नहीं पकड़ा गया? इससे काम हो है काम हो। तो फिर बताओ, तुमने नाम बताया ना, बता दिया। वो भी गोरक्षक के नाम पर राजनीति कर रहा है और वो पकड़ा गया इसी मामले में कि वो गाय कटवा रहा था। तो फिर आपके सामने सबूत है, ये आपके जिले के अंदर है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के लोग जो भारतीय जनता पार्टी का चोला पहनकर, हिंदुत्व का चोला पहनकर और इस तरह के काम कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं ना, ये चीज रिकॉर्ड में है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिए हैं इन लोगों ने इस देश के सबसे बड़े बूचड़खाने तेलंगाना से, जिसका नाम अल कबीर है, लेकिन चलाने वाला सब्बरवाल हिंदू है और वहां गाय कटती है। और देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान आज गाय का मीट एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 बन गया 2014 के बाद। तो बीजेपी को बंद करनी चाहिए सबसे पहले बूचड़खाने। तो ये सवाल उस समय आप लोग पूछते ना, जब वहां योगी जी बोल रहे थे गौ माता तो सह घोषित गौ माता है, उस समय आप लोग पूछते ये सवाल उनसे, वो अपना माइक लेकर के बोल के चले जाते हैं, वहां आप लोग सवाल करते ही नहीं। तमाम हिंदू धर्मगुरु हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, धर्मगुरु हो, तमाम सभी यही बात कहते हैं कि गौ रक्षा करनी चाहिए, गौ माता को बचाना चाहिए। और यहाँ पे भी तमाम तरह के आप देखें गौशाला खुले हैं, जगह जगह नगर निगम ने खोल रखे हैं उनको संरक्षण करने के लिए। फिर भी गौ माता नहीं बच पा रही है, क्यों? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जो गौ माता के नाम पे इस देश की जनता की वोट लेकर के सत्ता में आए थे, 8 साल उत्तर प्रदेश में हो गए, 12 साल देश के अंदर हो गए, क्या कसर है? अब इन लोगों पे क्या रोग है? किसका डर है इन्हें लोग कानून बनाने के लिए? किस चीज का डर है इन्हें? इस चीज का डर है कि इनकी राजनीति बंद हो जाएगी। ये लोग जो गाय के नाम पे लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं ना, वो बंद हो जाएगा और वोट मिलनी बंद हो जाएगी। तो वोट के मुद्दे को ये हमेशा जीवित रखना चाहते हैं। वही बात यही सवाल जब आसाम के मुख्यमंत्री से किया गया कि आप गाय के ऊपर कानून क्यों नहीं बताते, तो उन लोगों ने कहा कि कोई बात कटने दो, मुसलमान अगर खा रहा है घरों में खाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के वो भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, पश्चिम बंगाल में भी मुख्यमंत्री है, और इधर यूपी के मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, तमाम तरह के तो फिर वादे करते हैं। आप ये देखो, एक ही पार्टी के मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेश में अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? उनकी आस्था ना हिंदुत्व में है, ना गौ माता में है, उनकी आस्था केवल सत्ता में बने रहने की है, लोगों को आपस में लड़वाने की है, देश में चाहे दंगे हो जाए, चाहे लोग मरते रहे, लेकिन उन लोगों को गाय के नाम पे वोट मिलती रहे। लेकिन योगी तो कह रहे हैं कि उन लोगों को अपने नालायक औलादों को समझाना चाहिए। हाँ तो इस तरह की, हाँ तो मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ कि योगी जी अपनी नालायक औलादों को, नालायक सेना को ये समझाओ कि गौ माता के नाम पे लोग कत्ल ना करें, लोगों का उत्पीड़न ना करें। नालायक वो लोग हैं जिनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब पूरे देश के अंदर शंकराचार्य भी, हिंदू संगठन भी, सारे संत भी, पूरा मुस्लिम समाज भी जब गाय को गौ माता राष्ट्र पशु घोषित करने की अपील कर रहा है, तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? आपके पेट में अब दर्द क्यों होने लगा? क्योंकि आपको पता है आपकी राजनीति बंद हो जाएगी। तो मतलब राजनीतिक स्टंट माना जाता है। बिल्कुल राजनीतिक स्टंट है, ये सबको दिख रहा है। एक ही देश के अंदर 4 मुख्यमंत्री एक ही पार्टी के 4 भाषा बोल रहे हैं, ये तो सबको चमक रहा है। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।